भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। 15 अगस्त 2021 के दिन बहुत सारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि वो अनाउंसमेंट के द्वारा कौन कौन से शेयर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले इंडियन फ्यूचर के लिए ये जितना भी अनाउंसमेंट किया गया है बहुत ब्राइट दिखाई देता है। उसी के साथ साथ इंडियन शेयर मार्केट के लिए भी ये एक फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। उसको लॉन्च करने वाले हैं 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आए। तो जैसे कि मिस्टर मोदी ने कहा है कि 100 लाख करोड़ तक प्रोजेक्ट आने वाला है आगे आने वाले 25 साल के अंदर इंडिया के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये पैसा निवेश होने वाला है। तो आप हम लोगों के जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा शेयर है जिसके ऊपर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सेक्टर हो सकता है। तो पहला सेक्टर हो सकता है पेंट सेक्टर, दूसरा हो सकता है सीमेंट सेक्टर एंड तीसरा जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं वो सेक्टर भी फायदेमंद हो सकता है। तो पेंट के अंदर कौन कौन सा अच्छा शेयर है हम लोग देख लेते हैं। तो पेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो इसको फायदा मिलने वाला है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर खरीदा था इसका कंपनी को रन करने के लिए। उसी के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे हर साल ये ग्रो होते हुए आपको आगे बढ़ रहा है। इवन कोविड के टाइम में भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हर साल जंप होते हुए आपको दिखाई देगा और बहुत ही स्ट्रांगली है ये। कंपनी का डेट की बात करें तो एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर भी इसके ब्राइट। तो एशियन पेंट्स के साथ साथ बाकी जो दूसरे कंपनी है पेंट सेक्टर में जैसे कि बर्जर पेंट, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है। बर्जर पेंट की स्ट्रांग मोमेंटम ग्रोथ आपका जारी है और ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है। उसी के साथ साथ इंडिगो पेंट्स भी बहुत अच्छा कंपनी है और इसके अंदर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और इसके अंदर भी ग्रोथ आपको बना रहेगा। और इंडिगो पेंट्स डेकोरेटिव पेंट्स के मामले में एक लीडर दिखाई देता है और इस कंपनी का भी फ्यूचर भी ब्राइट आपको दिखाई देगा क्योंकि ग्रोथ के मामले में इंडिगो पेंट्स भी किसी के पीछे नहीं है। ये भी टक्कर दे रहा है एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स को भी। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। अभी जो दूसरा सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर। इसके अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखाई देगा। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट लीडर भी है, लार्ज कैप कंपनी है और इसका ग्रोथ के मामले में अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत आगे है। उसी के साथ साथ बाकी जो सीमेंट कंपनी है जैसे कि अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा तो स्टील कंपनी को फायदा तो मिलने वाला है। और स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का नंबर पहले आता है। तो टाटा स्टील के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो इसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं जिसको फायदा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर, डिकेड्स के अंदर मिलने वाला है। उसी के साथ साथ और भी बहुत अच्छा कंपनी है स्टील मैन्युफैक्चर के मामले में जैसे JSW स्टील हो गया, सेल के अंदर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, जो आपको पसंद आए उसके अंदर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि ये स्टील कंपनी, आपका सीमेंट कंपनी, पेंट कंपनी, सारे कंपनी को फायदा मिलने वाला है। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट आगे आने वाले इम्प्लीमेंट होगा आगे आने वाले दिनों में। तो ये सारे कंपनी को फायदा मिलने वाला है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना। तो जैसे कि मिस्टर मोदी जी ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं आगे आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर और हाइड्रोजन गैस के ऊपर भरोसा ज्यादा जता रहा है इंडियन गवर्नमेंट। तो रिसेंट कंडीशन में इंडिया की बात करें तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है आपका पावर इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट का ये सोचना है कि मोदी जी का ये सोचना है कि आगे आने वाले 25 साल के अंदर
इंडिया पावर एक्सपोर्टर के हब की तरह देखा जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा पावर रिलेटेड सेक्टर के लिए। इसको चलते कुछ बड़े बड़े कंपनी को फायदा मिलने वाला है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। इसको आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने पहले ही बता चुका है कि 2035 तक ये कार्बन फ्री हो जाएगा और 70,000 करोड़ ये नया इन्वेस्ट करने वाला है ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आगे आने वाले दिनों में इंडियन जो पावर कंजप्शन है, कितना डिमांड ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा पूरा किया जाएगा। आंकड़े को माने तो करीब आपका इंडियन जो पावर डिमांड है 20% सप्लाई रिलायंस द्वारा दिया जाएगा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्री हाइड्रोजन के ऊपर भी अच्छा खासा काम काज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छा कंपनी है निवेश करने के लिए। उसी के साथ साथ जो दूसरा कंपनी अदानी ग्रीन, इसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। इसको भी आगे आने वाले दिनों में बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है ग्रीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट होता है, ज्यादातर अदानी ग्रीन को मिलता है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि ये आपका एक लार्ज कैप कंपनी है और बहुत सारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर अभी तक पड़ा हुआ है, जैसा ऑर्डर बुक इसके पास लंबा चौड़ा है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन के ऊपर आप ध्यान रखिए जरूर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत आपका महंगा वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ और एक जो कंपनी है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं वो है सुज़लॉन एनर्जी। बल्कि ये लीडिंग कंपनी था इंडिया के अंदर, नंबर 1 कंपनी हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन बाद में इसके ऊपर कर्जा का प्रेशर बनते गया, तो उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होता गया। लेकिन फिर से इसका रिस्ट्रक्चर्ड लोन होने के बाद ये अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसके ऊपर आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि ये मल्टीपल रिटर्न देने का दम रखता है, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की शेयर भी है। ये ज़्यादातर आपका विंड एनर्जी के ऊपर कामकाज करते हैं। तो जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट ग्रीन एनर्जी के ऊपर होने वाला है, तो रिलायंस, सुज़लॉन एनर्जी, अदानी ग्रीन जैसे कंपनी को इसका फायदा मिलने वाला है। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।